कि डिंगा और गिरदोनवा के अंदर तवील अरसे से क़याम पाकिस्तान से लेके अभी तक स्पोर्ट्स के हवाले से या ख़वातीन और बच्चों के लिए पार्क के हवाले से किसी किस्म की कोई सहूलत यहाँ पर मौजूद नहीं थी। तकरीबन 1 लाख की आबादी पर मुश्तमिल डिंगा शहर है और गिरदोनवा के देहातों को शामिल किया जाए तो इसकी तादाद कई लाख तक जा पहुँचती है। 4.5 एकड़ रकबा है ये मरियम नवाज़ पार्क के लिए मुख्तस किया गया है और इसके लिए 10 करोड़ के फंड नहीं है बल्कि 22 करोड़ रुपए के फंड मुख्तस हैं। सूबाई असम्बली चौधरी एजाज अहमद रनिया ने इस मंसूबे को मरियम नवाज़ के नाम से मंसूब करके यहाँ पर इस मंसूबे का आगाज़ करवाया है। ये मंसूबा चूँकि मरियम नवाज़ के नाम से मंसूब किया गया था इसलिए इस पर स्पीड से काम का आगाज़ किया गया है। तो मैं मौजूद हूँ डिंगा चेलियांवाला रोड के ऊपर मरियम नवाज़ पार्क की उस जगह पर जो डिंगा और गिरदोनवा के लिए मुख्तस की गई है। इस पर पार्क तामीर हो रहा है मरियम नवाज़ पार्क और इसके हवाले से मुल्की सतह पर चर्चा हो रहा है। इसका डॉन न्यूज़ अखबार में ख़बर भी शाया हुई। उसके बाद PTI के रहनुमा हैं जनाब मुनस इलाही साहब, उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट की भी किया और इस पर कड़ी तनकीद की गई। इसके अलावा बाद में हमारे नेशनल लेवल के एंकर हैं मंसूर अली ख़ान साहब, उन्होंने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया। उसमें कुछ हक़ाइक़ जो आम तौर पर पब्लिक के सामने आने चाहिए वो नहीं आ सके। इस हवाले से आज हम आपको इसकी तफसीलात बयान करेंगे। मेरे पीछे आपको ये जगह नज़र आ रही होगी, ये सारा रकबा जो दरख्त नज़र आ रहे हैं आपको और इसके पीछे वाला रकबा ये मरियम नवाज़ पार्क के लिए मुख्तस किया गया है और 4.5 एकड़ रकबा है जिसके ऊपर ये मरियम नवाज़ पार्क तामीर किया जा रहा है। ये उसका मरकज़ी रास्ता है जिसके ऊपर हम लोग खड़े हैं और यहाँ से ये रास्ता सीधा गुजर के पीछे उस ज़मीन की तरफ जाएगा और वहाँ पर मरियम नवाज़ पार्क को तामीर किया जाएगा जिसके लिए फ़ंड जारी हो चुके हैं। ये मेरे पीछे अगर आपको नज़र आ रहा होगा ये डिंगा चेलियांवाला रोड है जो मरियम नवाज़ पार्क की तामीर के साथ इसी रोड को कारपेट रोड की शक्ल में तामीर भी किया जाएगा और इसके लिए भी फ़ंड्स मुख्तस किए जा चुके हैं। सूरत हाल ये है कि डिंगा और गिरदोनवा के अंदर तवील अरसे से क़याम पाकिस्तान से लेके अभी तक स्पोर्ट्स के हवाले से या ख़वातीन और बच्चों के लिए पार्क के हवाले से किसी किस्म की कोई सहूलत यहाँ पर मौजूद नहीं थी। तकरीबन 1 लाख की आबादी पर मुश्तमिल डिंगा शहर है और गिरदोनवा के देहातों को शामिल किया जाए तो इसकी तादाद कई लाख तक जा पहुँचती है। यहाँ पर ये क़याम पाकिस्तान से लेके अभी तक महकमा औक़ाफ़ की जगह 4.5 एकड़ रकबा यहाँ पर मौजूद था, लेकिन ये बेकार पड़ा था या लोगों के ज़ेरे इस्तेमाल आ रहा था। सरकारी सतह पर या अवामी सतह पर इसका कोई किसी जगह पर भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। गुज़श्ता दौर के अंदर भी PTI के MPA मियां अख्तर हजाज साहब ने यहाँ पर स्टेडियम की तामीर के हवाले से कोशिश की जो कामयाब ना हो सकी। इससे पहले यहाँ पर मेंबरान असम्बली जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून के साथ था, उन्होंने भी इस हवाले से कोई ख़ास कोशिश नहीं की और इस जगह को आबाद करके अवामी फ़लाह के किसी मंसूबे के लिए काम नहीं किया गया था और ना ही यहाँ पर मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ या नवाज़ शरीफ के हवाले से कोई किसी किस्म का उनके नाम के साथ कोई मंसूबा यहाँ पर मंसूब नहीं हो सका था जिसको मेगा प्रोजेक्ट कहा जा सकता। तो यहाँ से हमारे मकामी MP हैं मुस्लिम लीग काफ के साथ उनका ताल्लुक़ है चौधरी एजाज अहमद रनिया। जब उन्होंने असम्बली में जाकर अपना हलफ लिया उसके बाद मीडिया नुमाइंदगान के साथ यहाँ पर उनकी बात हुई तो हमने उनको मीडिया नुमाइंदगान जो सारे मौजूद थे वहाँ पर उनको निशानदेही की कि डिंगा के जो 2 बड़े मसाइल हैं उनमें से एक मसला ये है कि स्पोर्ट्स स्टेडियम हमारे बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान नहीं है, जबकि ख़वातीन और बच्चों के लिए पार्क की सहूलत यहाँ पर किसी जगह पर भी दस्तयाब नहीं है जिसकी वजह से आवाम मुश्किलात का शिकार हैं। तो चौधरी एजाज अहमद रनिया ने बैकनावाला डाक बंगला की जगह पर गुज़श्ता साल में ही हमें अहलियान डिंगा के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम मेजर अकरम शहीद स्पोर्ट्स स्टेडियम के नाम से यहाँ पर एक डिंगा के लोगों को तोहफ़ा दिया है और वो स्पोर्ट्स स्टेडियम जिसका गुज़श्ता साल इफ्तिताह हुआ अब वो तकमील के आखिरी मराहिल तक पहुँच चुका है। उसके बाद गुज़श्ता साल ही इसी मंसूबा पर काम शुरू किया गया, इसकी प्रपोज़ल दी गई और ये जो जगह आपको पीछे नज़र आ रहा है इस जगह को मुख्तस करके मरियम नवाज़ पार्क के हवाले से एक प्रपोज़ल बनाकर भेजी गई जिस पर गुज़श्ता साल से काम जारी था। मुस्लिम लीग काफ के मेंबर सूबाई असम्बली हैं चौधरी एजाज अहमद रनिया, उन्होंने इस मंसूबा पर काम का आगाज़ किया और इस ADP स्कीम के अंदर इस मंसूबा के लिए फ़ंड्स मुख्तस भी हो चुके हैं और अब इस पर बाकायदा तौर पर काम का आगाज़ भी हो चुका है। अब इसके लिए इब्तदाई तौर पर 10 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की जा चुकी है, इसकी फिजिबिलिटी बन चुकी है। गुज़श्ता दिनों मुस्लिम लीग काफ के तहसील सदर हैं चौधरी इखलाक अहमद रनिया, वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए महकमा के सब इंजीनियर्स के साथ। यहाँ पर इसका बाकायदा तौर पर नक्शा भी तामीर किया गया
اور اس کے علاوہ یہاں پر اس کی فیزیبلٹی کے حوالے سے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اس سال اس مریم نواز پارک کے منصوبہ پر کام شروع کر دیا جائے گا، جس پارک سے نہ صرف ڈنگا بلکہ یہ گرد و نواح چیلیاں والا ڈنگا روڈ کے اوپر جو گاؤں ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہوں گے۔ اور چونکہ یہ آخری حد میں ضلع گجرات کے واقع ہے، اس کے ساتھ بالکل تھوڑا سا آگے جائیں تو یہاں سے ضلع منڈی بہاؤالدین شروع ہو جاتا ہے، اور چیلیاں والا، چک شیر محمد، کوٹ اسلام، سیویا، یہ ضلع منڈی بہاؤالدین کے وہ علاقے ہیں جو بالکل اس آبادی کے ساتھ اور یہاں پر منسلک ہیں۔ تو اس جو میگا پروجیکٹ ہے جو 4.5 ایکڑ رقبہ کے اوپر تعمیر کیا جا رہا ہے، تقریباً 22 کروڑ روپے رقم اس کے لیے مختص کی گئی ہے، اس سے نہ صرف ڈنگا بلکہ گرد و نواح کے سینکڑوں دیہات بھی مستفید ہوں گے، اور اس کے علاوہ ضلع منڈی بہاؤالدین کے بے شمار لوگ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اور یہ ڈنگا کی عوام کا ایک بنیادی مسئلہ تھا، ان کی بنیادی ضرورت تھی اور ان کا مطالبہ تھا درینہ، جس کے اوپر ابھی عمل درآمد ہوا ہے مسلم لیگ کاف کے ایم پی اے چودھری اعجاز احمد رنیا کے وساطت کے ساتھ۔ اور اس میں مزید وضاحت کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ رقبہ 4.5 کنال نہیں ہے بلکہ 4.5 ایکڑ رقبہ ہے، اور اس کے لیے 10 کروڑ کے فنڈ نہیں ہیں بلکہ 22 کروڑ روپے کے فنڈ مختص ہیں، جس کے اندر کارپیٹ روڈ کی تعمیر بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ پارک کا پروجیکٹ بھی ساتھ کمپلیٹ کروایا جائے گا۔ اس مریم نواز پارک کے حوالے سے ملکی سطح پر چہم گوئیاں بھی ہو رہی تھیں اور تبصرے کیے جا رہے تھے کہ چونکہ یہ منصوبہ مریم نواز کے نام سے منسوب ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر فی الفور کام کا آغاز بھی ہو گیا ہے اور یہ منصوبہ شروع کیا جا چکا ہے، تو اس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہمارے اسی حلقہ سے، اسی علاقہ سے ممبر صوبائی اسمبلی میاں طارق محمود صاحب جو متعدد مرتبہ یہاں سے ایم پی اے منتخب ہوئے، اور ہمارے وفاقی وزیر چودھری جعفر اقبال صاحب وہ بھی یہاں سے منتخب ہوئے، لیکن ان کے دور میں بھی مریم نواز، شہباز شریف یا نواز شریف کے نام سے کوئی منصوبہ یہاں پر میگا پروجیکٹ نہیں شروع کیا جا سکا تھا۔ اب مسلم لیگ کاف کے ممبر صوبائی اسمبلی چودھری اعجاز احمد رنیا کی طرف سے یہ منصوبہ مریم نواز پارک کے نام سے منسوب کیا گیا اور اس پر کام کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے اس منصوبے کو ملکی سطح پر تبصرے کیے جا رہے ہیں، جس کے حوالے سے یہاں پر مونس الہی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا اس پر، اس کے علاوہ یہاں پہ ڈان اخبار میں جو نیشنل نیوز پیپر ہے اس کے اوپر بھی اس کے حوالے سے خبر شائع کی گئی، اور منصور علی خان صاحب نے اس پر ویلاگ بھی کیا، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ منصوبہ چونکہ مریم نواز کے نام سے منسوب کیا گیا تھا، اس لیے اس پر سپیڈ سے کام کا آغاز کیا گیا ہے۔ تو یہ حقائق سے جو صورتحال آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اہلیان ڈنگا کی یہ ضرورت تھی، اور ممبر صوبائی اسمبلی چودھری اعجاز احمد رنیا نے اس منصوبے کو مریم نواز کے نام سے منسوب کر کے یہاں پر اس منصوبے کا آغاز کروایا ہے، اور اب اس منصوبے پر باقاعدہ کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ، نویس شہزاد مغل ڈنگا۔ کچھ رشتے جن کے ہونے سے ہر لمحہ سیلیبریشن میں بدل جاتا ہے۔ ہیپی برتھ ڈے بھیا۔ اسی لیے تو ہم انہیں گڈ فار ایور کمپینین کہتے ہیں۔ GFC، آپ کا گڈ فار ایور کمپینین۔ GFC، بہترین پہ یقین۔